वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लोकेटेड? वेस्ट बंगाल, केरला, सिक्किम या फिर असम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। लॉन्च बाय एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज मिनिस्टर्स राजीव रंजन सिंह। एम क्या होगा? टू बूस्ट फार्मर इनकम्स एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन एक्वाकल्चर। 2024 में साइबर हमलों के मामले में कौन सा देश दूसरे नंबर पर है? विच कंट्री इज रैंक्ड सेकेंड फॉर साइबर अटैक इन 2024? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। टॉप पे कौन है? यूएसए, और सेकंड पे इंडिया, और थर्ड पे इसराइल। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। कौन सा शहर भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न बन गया? विच सिटी हैज़ बिकम इंडियन रेलवे 69th डिवीज़न? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू। जम्मू 69th रेलवे डिवीज़न अंडर द नर्दर्न रेलवे जोन। Who has been appointed as the CEO of Delhi Work Board by Lieutenant Governor VK Saxena? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजीमुल हक। अजीमुल हक। Which men footballer become the first to win the presidential medals of freedom, the highest civilian honor of the USA? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, पंचायत से संसद 2.0 पहल किसने शुरू की? हु लॉन्च पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। एम टू एम्पावर इलेक्टेड वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज, लॉन्च बाई नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स NCW एंड लोकसभा सेक्रेटरीट्स इन कोलोब्रेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। Who has been appointed as the Secretary of Boards of Control for Cricket in India, that is BCCI? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवजीत सैकिया। बीसीसीआई कब बना था? 1928 में। हेडक्वार्टर मुंबई में। प्रेसिडेंट रोगेर बिन्नी। विच बैंक रिसीव RBI अप्रूव टू एक्वायर 9.5% स्टैक इन कोटक बैंक्स AU एंड कैपिटल SFBS? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। हेडक्वार्टर्स कहाँ होगा HDFC एंड कोटक का? मुंबई। और AU SFB का जयपुर राजस्थान। कैपिटल SFB का जालंधर पंजाब। Who has been appointed as the Director General of the Directorate General of Civilian Aviation DGCA? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैज़ अहमद किडवाई। फैज़ अहमद, ठीक है। Who is set up to receive the Padma Pani Lifetime Achievements Award? पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, साई प्रेंसपे। साई प्रेंसपे। Who has been honored with the Gangadhar National Award for Poetry 2023? The option A, Pravati Satpathy। प्रतिभा सतपथी। What type of virus in human मेटान्यूमरस HMPV? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि RNA वायरस। RNA वायरस। ह्यूमन मेटान्यूमरस वायरस नेगेटिव सेंस सिंगल्स स्टैंडर्ड RNA वायरस रिसेंटली सीन इन इंडिया आफ्टर चाइना एंड सिम्टम्स क्या होंगे? कॉमन कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। हु लॉन्च द बुक टाइटल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। Who has been appointed as the Chief Executive Officer CEO of Unique Identification Authority of India, that is उदय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश कुमार। Which country has recently launched the CR450 prototypes, the world fastest high speed train? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। Who has been appointed as the Director General of the Central Reserve Police Force, that is CRPF? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF कब बना था? 27 जुलाई 1939 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। गवर्निंग बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2024 किसने जारी की? हु रिलीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर 2024? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि RBI। हाईलाइटेड्स क्या देखा जाए इसमें? तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA रेशियो ऑफ द इंडियन बैंक्स हैज डिक्लाइन टू 2.6%। वहीं GDP ग्रोथ रेट कितना रहा फिजिकल ईयर 2024 एंड 25 में? तो 6.6%। 6.6% रहा GDP ग्रोथ।
विच कंट्री एक्टिंग प्रेसिडेंट हैन डक सू वॉज इम्पीज बाई द नेशनल असेंबली, इसमें हो जाएगा साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर सी। 2024 में भारतीयों द्वारा सबसे अधिक खोजा जाने वाला यंत्र गंतव्य कौन सा था? विच वॉज द मोस्ट सर्च ट्रैवल डेस्टिनेशन बाई इंडियंस इन 2004, तो क्या था सबसे ज़्यादा? अजरबैजान, ऑप्शन नंबर ए अजरबैजान। कागे नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द कागे डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। कागे डांस फेस्टिवल हेल्ड इन सुकलखांग प्लेस। अदर फेस्टिवल पैंग और सैकवा, या फिर भूमि पूजा, सागा दावा, लोसुंग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ J&K बैंक? यस, तो इसके जो यस जो MD एंड CEO कौन है, तो इनके कौन अपॉइंटमेंट करे गए हैं? तो अमिताभ चटर्जी, ठीक है, अमिताभ चटर्जी, हेडक्वार्टर श्रीनगर में, ठीक है। लोसार नव वर्ष उत्कर्ष उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लोसार न्यू ईयर्स फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूटी, तो इसमें किस स्टेट या यूटी मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी लद्दाख में, ठीक है, लोसार। अदर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख तो हेमिस फेस्टिवल और दो स्मोकेस और नरोपा। हु रिसीव द श्री चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड फॉर लीडरशिप, ऑप्शन ए एस जयशंकर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 11th चेयरमैन ऑफ इसरो, तो कौन हो जाएंगे? वी नारायणन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, तो इसमें हो जाएगा चौथा स्थान, इंडिया का फोर्थ स्थान हो जाएगा। पहला स्थान पे है USA, सेकंड प्लेस पे है रसिया एंड थर्ड प्लेस पे है चाइना। यस, यानी कि इसका जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विच आर द फर्स्ट टू इंडियन सिटीज़ टू बी रिकॉग्नाइज एज वेटलैंड सिटीज़, आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले दो भारतीय शहर कौन से हैं? पहला ऑप्शन इंदौर एंड उदयपुर, सेकंड है जयपुर एंड भोपाल, अगला है चेन्नई एंड हैदराबाद, या फिर कोलकाता एंड पुणे। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी इंदौर एंड उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है और उदयपुर राजस्थान में। फर्स्ट टू इंडियन सिटीज़ रिकॉग्नाइज एज वेटलैंड सिटीज़ अंडर रामसर कन्वेंशंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2025, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पैरो सुबियांटो करके, और यस ये क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। यस, थीम क्या रहा है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को हम लोग मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू इफेक्ट। विच स्टेट ऑन बेस्ट तबला अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2025, किस राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 का सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता? तो इसमें से उत्तर प्रदेश, ठीक है। बेस्ट स्टेट तबला अवार्ड रिपब्लिक डे परेड 2025, तो फर्स्ट प्राइज उत्तर प्रदेश का रहा। थीम क्या था? महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसके बाद त्रिपुरा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। यस, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स कंटिजेंट्स, एंड मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट कैटेगरीज में देखा जाए तो यहाँ पे जो ट्राइबल्स अफेयर है, ठीक है, ट्राइबल्स अफेयर्स अमंग CFF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिजेंट। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? हु ओन मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, जिसका सही जवाब हो जाएगा जेनिक सिनर। विच टीम टॉप्ड द मेडल टैली इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 फर्स्ट फेज हेल्ड इन लद्दाख, सेकेंड फेज जम्मू एंड कश्मीर में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी? प्रगति, शून्य या फिर वायु या ऊर्जा। इसका नाम सही नेम क्या है इसका? शून्य, ठीक है। शून्य इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी अनवेल्ड बाई सारला एविएशन बेंगलोर बेस्ड कंपनी। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश बन गया है? विच कंट्री हैज़ बिकम द 9th पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स?
नाइजीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया या ईरान? तो इसका सही आंसर है नाइजीरिया। नाइन्थ पार्टनर कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स, तो नाइजीरिया, बेलारूस, बोलीविया और क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, उगांडा एंड उज्बेकिस्तान। अबाउट ब्रिक्स, ब्रिक्स कब बना था? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। मेंबर्स टोटल कितने हैं? 10, जिसमें से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स आल्सो G20 मेंबर्स। 5 न्यू इसमें से भी हैं, जो कि ईरान, UAE, इजिप्ट एंड इथोपिया एंड इंडोनेशिया। 2024 ब्रिक्स समिट कजान और इसके बाद रसिया। सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ सेटअप इन विच स्टेट? बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या असम? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। लोकेशन इसका क्या है? पंचेत हिल, पुरीला डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। इनोग्रेटेड बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Which team won the 2024 and 25 विजय हजारे ट्रॉफी? महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, मुंबई? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कर्नाटका। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 32 था एंड विनर कर्नाटका रहा। रनर अप विदर्भा। प्लेयर ऑफ द सीरीज करुण नैयर। Which country has developed the world most powerful hydrogen train engine? इंडिया, जर्मनी, जापान या फ्रांस? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। फर्स्ट ट्रायल ऑन द जिंद सोनीपत रूट, हरियाणा। पावर आउटपुट 1200 SP and announced by railway ministers Ashwini Vaishnaw. PM Modi commissions INS Surat, INS Nilgiri and INS Vagsis in which city? चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोची या मुंबई? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है। INS नीलगिरी लीड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स। प्रोजेक्ट 17A क्या है? 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स will be built. Project 75 7 diesel electric attack submarines are built. INS Kaveri, INS Kanderi, INS Karanj, INS Vela and INS Vagir and INS Vagsi सिक्स्थ एंड फाइनल। प्रोजेक्ट 15B या फिर विशाखापट्टनम क्लास। टोटल 4 शिप हैं, जिसमें से विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और INS सूरत। विच कंट्री ओन द टाइटल ऑफ 2025 खो खो वर्ल्ड कप? पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया एंड बांग्लादेश? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। कहाँ पे हेल्ड करा गया था? तो इंदिरा गांधी एरिना, न्यू दिल्ली। खो खो टोटल प्लेयर्स 12 होते हैं। ईच साइड 9 फील्ड एंड 3 एक्स्ट्रा। ठीक है। चैंपियन कौन रहा? तो इंडिया और रनर अप नेपाल। ठीक है। तो इंडिया फाइनली इसका विनर रहा। विच टीम ओन द टाइटल ऑफ 78th 2024 एंड 5 संतोष ट्रॉफी? मेघालय, उत्तराखंड या फिर वेस्ट बंगाल या सर्विस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट्स फाइनल हेल्ड हैदराबाद एंड विनर्स कौन रहा? चैंपियंस वेस्ट बंगाल और रनर अप केरला। हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैव बीन अवार्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? 2, 3, 4 या 5? तो इसमें कितने हो जाएंगे? सी, यानी कि 4। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू presented National Sport Award 2024 at the Rashtra Bhavan in New Delhi, announced by Ministry of Sports. Who launched the Fiscal Health Index 2025? Finance Ministry, option B Reserve Bank of India, option C नीति आयोग या फिर सेबी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नीति आयोग। The report evaluate financial health of 18 major states using 5 key factors. पहला spending quality and revenue collection, financial discipline, debt level and debt sustainability. टॉप परफॉर्मिंग स्टेट की बात करा जाए तो इसमें उड़ीसा रहा। ठीक है। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में उड़ीसा रहा, सेकंड में छत्तीसगढ़, इसके बाद गोवा और चौथे पे गुजरात। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज़ रिसेंटली सॉर्न इन एज अ सुप्रीम कोर्ट जज? अभय ओका, कृष्णन विनोद चंद्रन, पंकज मित्तल या संजय कारोल? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कृष्णन विनोद चंद्रन। कृष्णन विनोद चंद्रन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट एंड नाउ टोटल नंबर्स ऑफ जजेज 34 इंक्लूडिंग CJI संजीव खन्ना।
appointed of Supreme Court judges by President of India, and this is related to Articles 124, establishments and constitutions of Supreme Court. भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च द भारत पोल पोर्टल? नितिन गडकरी, अमित शाह, अमीर शाह या फिर नरेंद्र मोदी? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अमित शाह। भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल्स फॉर इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशंस डेवलप्ड बाय सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लॉन्च टू टैकल साइबर क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग्स। Which film won the Best Picture Drama Award at the Golden Globes 2025? विनोम्स या फिर मुफासा, लॉयन किंग्स या ओपेनहैमर्स या फिर द ब्रूटलिस्ट? इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि द ब्रूटलिस्ट हो जाएगा। और द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 एडिशन रहा 82, एंड बेस्ट फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी एमिलिजा, एंड बेस्ट एक्टर ड्रामा एड्रिन ब्रॉडी फॉर द ब्रूटलिस्ट, एंड बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा की रही फर्नांडा टोरे। Who won the ICC Men's T20I Cricketers of the Year 2024 अवार्ड? तो सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, अर्शदीप सिंह या हार्दिक पांड्या? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी अर्शदीप सिंह। ICC अवार्ड 2024 विनर लिस्ट: ICC मेंस T21 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह IND इंडिया से, एंड ICC वुमेन्स T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर्स एमेलिया केरर करके न्यूजीलैंड से, ICC मेंस T20 टीम्स ऑफ द ईयर रोहित शर्मा। Who has been named ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024? तो हरमनप्रीत कौर या फिर एलिसी पेरी या फिर बेथ मोनी या फिर स्मृति मंदाना? इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, स्मृति मंदाना। ठीक है, ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स। Who has been crowned ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर? ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, जसप्रीत बुमराह। कप्पड़ एंड चाल बीचेस आर लोकेटेड इन विच स्टेट? कप्पड़ और चाल समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु या केरला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि केरला। कप्पड़ बीच कोझिकोडे एंड चाल बीच कन्नूर। वाई इन न्यूज़ रिसेंटली गिवन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एंड इंडियाज टोटल ब्लू फ्लैग बीचेज इज 13? यस, तो 13 ब्लू फ्लैग बीचेस इधर दिख रही हैं, जिसमें से उड़ीसा में गोल्डन बीच, और वहीं आंध्र प्रदेश में रूसीकोंडा बीच, और एडिन बीच पौंडुचेरी में, एंड बे ऑफ बंगाल में रत्नागर बीच, अंडमान एंड निकोबार में, एंड कोवलम बीच तमिलनाडु में, और चाल बीच केरला, और मिनिकाय थुंडी बीच लक्षद्वीप, कैटमैट बीच लक्षद्वीप, एंड कप्पड़ बीच केरला, एंड पडू बिड्री बीच कर्नाटका, गोगला बीच दीव, एंड शिवराजपुर बीच गुजरात। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस क्या है? तो अवार्डेड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशंस फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशंस, एंड हेडक्वार्टर है इसका डेनमार्क में। इको लेबल्स अवार्डेड टू बीचेस, मैरिन्स, स्मॉल पोर्ट्स और हार्बर्स। ब्लू फ्लैग बीचेस कंसीडर क्लीनेस्ट बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग बीचेस जिन भी बीचेस वगैरह को ब्लू फ्लैग मिल जाता है, इसे माना जाता है क्या है कि पूरे वर्ल्ड के एकदम क्लीनेस्ट बीचेस में से एक है। द मिशन ऑफ ब्लू फ्लैग्स टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन द टूरिज्म सेक्टर थ्रू environmental education, and second environmental protections and other sustainable development practices. अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सनालिटीज हैव बीन अवॉर्डेड विद पद्म अवार्ड 2025? 100, 107, 139, 114? तो इसमें टोटल्स कितने मिले हैं पद्म पुरस्कार? तो 139 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 139। पद्म अवार्ड 2025 में टोटल 139 दिए गए हैं, जिसमें से पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19, पद्मश्री 113, यस 23 वुमेंस को, 10 फॉरेनर्स NRI या POI OCI कैटेगरी के, 13 को मरणोपरांत। ठीक है, तो ये दिए गए टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड इन 2025? 2025 में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? तो 25 जनवरी, 26 जनवरी को, या 31 जनवरी या 21 जनवरी को? तो इसमें ऑप्शन बी यानी कि 26 जनवरी को मनाया गया। वर्ल्ड लेप्रोसी डे लास्ट संडे ऑफ जनवरी। थीम्स क्या रहा? तो यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट। कुष्ठ रोग क्या है? तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, एंड कॉज्ड बाय बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्री।
What is the name of battlefield surveillance system flagged off by राजनाथ सिंह? तो विगिल, शक्ति, अग्नि या संजय, इसका सही आंसर हो जाएगा संजय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सिस्टम डेवलप बाय इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि BEL। संजय एन ऑटोमेटेड बैटलफील्ड सर्वेलांस सिस्टम दैट कलेक्ट डाटा फ्रॉम ग्राउंड एंड एरियल सेंसर। पर्पस क्या होगा? टू मॉनिटर द वास्ट लैंड बॉर्डर्स। When is National Voters Day is celebrated every year? 26 जैन, 25 जैन, 26 जैन या 27 जैन? तो हम लोग नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं? तो यस 25 जैन को। थीम्स क्या है 2025 का? क्या रहा थीम्स? द नथिंग लाइक वोटिंग्स, आई वोट फॉर श्योर। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 के अंतर्गत करता है, एंड एस्टेब्लिश 25 जनवरी 1950। कंपोजिशन क्या रहा? 3 इलेक्शन कमिश्नर्स, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट करा जाता है इलेक्शन कमिश्नर्स का, एंड टेनर होता है 6 ईयर का या फिर 65 ईयर्स, जो पहले पूछ जाए। वेयर वॉज द 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड? 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? दावोस में, जेनेवा, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस में? तो इसका सही आंसर रहा दावोस, यानी ऑप्शन नंबर ए। थीम क्या रहा? कोलोबरेशंस फॉर द इंटेलिजेंट एज एंड हेल्ड दावोस स्विट्जरलैंड। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब बना था? 1971 में। हेडक्वार्टर कोलोंगनी स्विट्जरलैंड में है, और इसके फाउंडर क्लाउस श्वाब करके हैं। इसरो हैज सक्सेसफुली जर्मिनेटेड ब्लैक आइड पी, यानी कि लोबिया सीड इन विच एनवायरमेंट? ऑन अर्थ, इन स्पेस, ऑन द मून या फिर ऑन मार्स? तो ऑप्शन बी, यानी कि इन स्पेस। इसरो सक्सेसफुली जर्मिनेट लोबिया ब्लैक आई पी seed in space as a part of its compact research module for orbitus plant studies, यानी कि crops modules developed by ISRO to study plant growth in space under microgravity। हर साल भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? When is the Indian Army Day celebrated every year? 14 जैन, 15 जैन, 16 जैन या 17 जैन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 15 जनवरी को। थीम्स क्या रहा 2025 का? तो समर्थ भारत, सक्षम सेना, कैपेबल इंडिया, एम्पावर्ड आर्मी। ठीक है, कैपेबल इंडिया, एम्पावर्ड आर्मी। इंडियन आर्मी एस्टेब्लाइज करी गई थी 1 अप्रैल 1895 अंडर ब्रिटिश रूल। वाई 15 जैन सेलिब्रेट एज अ इंडियन आर्मी डे? तो 15 जैन 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल KM क्रियप्पा वॉज द फर्स्ट इंडियन हु बिकम द हेड ऑफ इंडियन फोर्स। ठीक है, हु बिकम द हेड ऑफ इंडियन फोर्स। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं, और इंडियन नेवी डे वहीं 4 दिसंबर को। तो याद रखना है, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, और इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। यस। Which organization introduced the हिमकवच मल्टीलेयर क्लॉथिंग सिस्टम? DRDO, इसरो, बार्ग या फिर इंडियन आर्मी? तो इसका सही आंसर है DRDO। डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट मिलिट्री पर्सनल्स इन एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्रॉम +20 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस। वेयर इज़ द जेड मोड टनल लोकेटेड? जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? तो जेड मोड सुरंग कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। जेड मोड इनोग्रेटेड बाय PM मोदी एंड कनेक्टिंग गंगीर एंड सोनम मार्ग। लेंथ कितना है? 6.5 किलोमीटर। Where was the first human death due to H5N1 बर्ड फ्लू रिकॉर्डेड? कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट, यानी ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम H5N1 बर्ड फ्लू इन USA। H5N1 बर्ड फ्लू influenza virus that primarily infect birds but can also infect humans। H1N1 वायरस क्या है? तो रिलेटेड टू स्विन फ्लू। यस, एंड H5N1 वायरस क्या है? रिलेटेड टू बर्ड फ्लू। ठीक है, यस। राजा गोपाला Chidambaram passed away recently at 88 years. Was associated with which field? न्यूक्लियर साइंस, स्पेस रिसर्च, मेडिकल साइंस या फिर रोबोटिक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि न्यूक्लियर साइंस। राजा गोपाल चिदम्बरम न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। प्ले अ की रोल इन द न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1974 स्माइलिंग बुद्धा एंड 1998 ऑपरेशन शक्ति।
इनको अवार्ड कौन कौन से मिले? पद्मश्री 1975 में और पद्म विभूषण 1999 में। What is the name of the official torch of the 38th नेशनल गेम्स? उज्ज्वला, तेजस्विनी, सुदर्शन या फिर अग्निपथ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेजस्विनी। ठीक है, तेजस्विनी। 38th नेशनल गेम्स होस्ट स्टेट उत्तराखंड। मास्कोट क्या था? मौली, यानी इंस्पायर बाय द मोनल स्टेट बर्ड्स ऑफ उत्तराखंड। एंड टैगलाइंस क्या था? संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनिथ। इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास ब्रिज बिल्ट ऑन सी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? समुद्र पर बना भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में स्थित है? केरला, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र में? और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु में। कन्याकुमारी ग्लास ब्रिज, इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास ब्रिज ऑन सी, इनोग्रेटेड बाई तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन। Which state is the first to link forest ecosystem with green gross domestic product GDP? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड झारखंड। यस, छत्तीसगढ़ पहला ऑप्शन है, फिर मध्य प्रदेश, ओडिशा और लास्ट ऑप्शन है झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जीडीपी क्या है? एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। वहीं ग्रीन जीडीपी तो इन्वायरमेंटली एडजस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड ग्रीन जीडीपी तो एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, तब मिलेगा यहाँ पे ग्रीन जीडीपी। कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन तो वैल्यू लॉस्ट ड्यू टू ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू लॉस्ट ड्यू टू ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एंड कॉस्ट ऑफ इको सिस्टम डिग्रेडेशन तो वैल्यू लॉस्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल डैमेज जैसे पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन। Which institute collaborate with the Ministry of Agriculture to launch Project Vistar? IIT Madras, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। प्रोजेक्ट विस्तार क्या है? तो वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। एम क्या होगा? टू इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम थ्रू डिजिटलाइजेशन। इट कंटेन डिटेल ऑफ 12,000 स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग सेक्टर। Who become the youngest female to conquer the highest peak on each of the 7 continents? तो ऑप्शन ए है काम्या कीर्तिकेयन, सेकेंड है प्रेमलता अग्रवाल और तीसरा है बसेंद्री पाल और चौथा है मालावत पूर्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी काम्या कीर्तिकेयंस। काम्या कार्तिकेयंस 17 ईयर ओल्ड यंगेस्ट फीमेल फ्रॉम मुंबई। हाईएस्ट पीक ऑन 7 कंटिनेंट्स, पहला अफ्रीका माउंट किलिमंजारो और सेकंड यूरोप की माउंट एल्ब्रूस और तीसरा ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोस्किज़को एंड साउथ अमेरिका में माउंट एकोंगुआ एंड नॉर्थ अमेरिका में माउंट देनाली और छठवां में एशिया में माउंट एवरेस्ट नेपाल और सातवां अंटार्कटिका माउंट विंसन्स। ओशियन एनॉक्सिक इवेंट 1A OAE 1A occurred during which geological period? महासागरीय एनॉक्सिक घटना किस भूवैज्ञानिक अवधि के दौरान घटित हुई? तो क्रेटिसियस या फिर जुरेसिक या फिर ट्राइसिक्स या पैर्मियंस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी क्रेटिसियस। वाई न्यूज रिसेंट स्टडी पब्लिश्ड इन साइंस एडवांस प्रोवाइडिंग टाइमिंग्स एंड ड्यूरेशंस ऑफ ओशियन एनॉक्सिक इवेंट 1A OAE 1A by studying prehistory rocks and fossils from Mount Ehibetsu, Japan. OAE 1A occurred during Cretaceous period 145 million years ago, and when Earth oceans become depleted of the oxygen, that is lack of O2, and why it happens due to massive volcanic eruptions in the oceans, and this is increasing of CO2 and global warming and decrease of O2. How many children have been selected for PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024? 17 या 12 या 13 या 14? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17। 17 चिल्ड्रेन इन 7 कैटेगरीज आर्ट, कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशंस, सोशल सर्विस, स्पोर्ट एंड एनवायरनमेंट, प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, कैश प्राइज 1 लाख ईच।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो टीवी सोमनाथन्स या फिर हसमुख अधिया या फिर तुहिन कांता पांडे या फिर भूषण पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुहिन कांता। यस, फाइनेंस सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फॉर्मेशन कब 1947 में। टर्म्स कितने होते हैं, 2 ईयर्स के। रिप्लेस टीवी सोमनाथन्स। याद रखना है कौन हो जाएंगे, तुहिन कांता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के पहले आयुर्वेदिक निदान उपकरण का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस। नादी या फिर आयुर्स्कैंस या फिर पल्सर प्रो या वेदा डाइक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नादी। ठीक है, नादी तरंगिनी एडवांस एआई पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक्स डिवाइस है, अप्रूव बाई सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन CDSU। हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। वन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स, 15 जैन, 16 जैन, 17 जैन या फिर 18 जैन। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 जैन। ठीक है, 16 जैन 2016 स्टार्टअप इंडिया वॉज लॉन्च, अनाउंस बाई PM मोदी। वेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स, 11 जैन, 12 जैन या 13 या 14 जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। थीम्स क्या रहा 2025 का, सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ। स्वामी विवेकानंद इंडियन फिलोसफर्स, ही इंट्रोड्यूस हिंदुज्म एट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियस इन शिकागो इन 1893। Who has been reappointed as the MD and CEO of IDBI Bank, संदीप बख्शी या फिर अमिताभ चौधरी, दिनेश कुमार खारा या फिर राकेश शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। IDBI बैंक कब बना था, 1964 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। What type of disorder is गुलियन-बैरे सिंड्रोम। तो गिलियन बैरे सिंड्रोम GBS किस प्रकार का विकार है, इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। वाई न्यूज, तो GBS केसेस सीन इन द पूरे महाराष्ट्र। GBS न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इन विच बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक नर्वस सिस्टम। Who has been appointed as the director of Liquid Propulsion System Center, that is LPSC। तो एम मोहन, एस स्वामीनाथन या फिर आर वेंकटरमन या फिर के सिवान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम मोहन। इसरो लिक्विड propulsion सिस्टम सेंटर LPSC लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम, केरला। इसराइल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू इसराइल। तो इसका यस, ऑप्शन ए, जितेंद्र पाल सिंह या फिर विक्रम मिश्री या फिर तरनजीत सिंह संधू या फिर संजय वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जितेंद्र पाल सिंह। जितेंद्र पाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किसने किया। हु ऑर्गेनाइज ऑपरेशन सर्द हवा, इंडियन आर्मी, CRPF या फिर BSF या NSG। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BSF। ठीक है, तो BSF ने क्या करा, ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया एंड लोकेशन इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स इन राजस्थान। T20 में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह। वेयर विल रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डाटा सेंटर्स। हैदराबाद तेलंगाना में या फिर जामनगर गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में या फिर बेंगलुरु कर्नाटक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जामनगर गुजरात। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस हम लोग 4 जनवरी को मनाते हैं। सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेली, हु इन्वेंटेड ब्रेल सिस्टम। Which Indian brand was ranked as the most valuable in the Brand Finance Global 500 report 2025? टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस या HDFC बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा ग्रुप। वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2025 एप्पल। तो ब्रांड वैल्यू कितना है, $574 बिलियंस। एंड सेकेंड पे माइक्रोसॉफ्ट एंड इन इंडिया में टाटा ग्रुप, जो कि यस ग्लोबल रैंक 60 रखता है। इसके बाद इन्फोसिस। कौन सा देश प्रतिष्ठित फीडे विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। कौन, इंडिया।
Who became the first Indian American and Hindu second lady of the United States? कमला हैरिस, निक्की हेले, या फिर उषा वांसे, या फिर तुलसी गैब्रेट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उषा वांसे। हर हस्बैंड जेडी वांस ही बिकम द 5th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। पंगसोपास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, या फिर सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। पैंगसू पास, अरुणाचल प्रदेश। लोकेशन क्या है? पटकाई हिल्स, इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर्स। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑनर विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025? एनडीआरएफ, इनकोएस, आईएमडी, या फिर एनडीएमए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इनकोएस। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी विनर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियंस इंफॉर्मेशन सर्विस, दैट इज INCOIS। कैश प्राइज 51 लाख। पराक्रम दिवस is celebrated on the birth anniversary of which freedom fighter? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खान एंड चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है एंड 2025 में सुभाष चंद्र बोस 128th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करा गया। Which glacier in Nepal is said to vanish by the 2040 due to climate change? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा ग्लेशियर। कौन सा? अन्नपूर्णा ग्लेशियर्स। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। लॉन्च बाई छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साई, स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 10,000 एनुअली टू लैंडलेस लेबर्स। Who has been appointed as the Chief Justice of the Bombay High Court? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलोक आराधे। Who recently took oath as the Chief Justice of Delhi High Court? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। हाई कोर्ट्स आर्टिकल 214 to 231 पार्ट 6 में आता है। डील विद द हाई कोर्ट्स प्रोसीजर्स पावर जुरिस्डिक्शंस एक्सेट्रा। आर्टिकल्स 214 देयर शैल बी हाई कोर्ट्स फॉर ईच स्टेट एंड टेनर ऑफ जजेस एज ऑफ 62 ईयर्स। एट प्रेजेंट टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं अभी टोटल? तो 25 हैं। एंड कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया कौन कौन? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। एस्टेब्लिश्ड कब करा गया था? 1862। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र कुमार उपाध्याय। हु ओन मेंस सिंगल टाइटल एट 2025 इंडिया ओपन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्टर एक्सेलिन। हाल ही में कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से हट गया? विच कंट्री रिसेंटली विथड्रे फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? चाइना, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट। USA under Donald Trump's withdraw from WHO and suspended foreign aid. WHO फाउंडेड कब बना था? WHO तो 1948 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल टेंडर्स एडनोम्स करके हैं। हु टॉप द फोर्ब्स बिलियनरीज लिस्ट 2025 एज वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन? फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क, जेफ बेजोस, या फिर बर्नार्ड अर्नोल्ट, या फिर बिल गेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलन मस्क। विच इंडियन नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पार्टिसिपेट्स इन द 4th एडिशन ऑफ मल्टी नेशनल एक्सरसाइज ला पेरोस? तो INS कोलकाता, INS चेन्नई, INS मुंबई, या फिर INS विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS मुंबई। लोकेशन इंडो पैसिफिक रीजन, मलक्का, सुंडा और लोम्बोक स्टेट। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया? जापान, चाइना, साउथ कोरिया, या जर्मनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि चाइना। टनल नेम तियानसान सेंगली टनल। लेंथ कितनी है? तो 22.13 किलोमीटर। वेयर वॉज द फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 रिसेंटली सेलिब्रेटेड? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, या फिर कर्नाटका? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। सेलिब्रेटेड टू प्रोटेक्ट पुलिकेट लेक एंड नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। अदर फेस्टिवल एट आंध्र प्रदेश उगड़ी, अटला टेडी एंड फ्लैमिंगो और त्यागराजा आराधना।
Who become the 47th president of the United States? तो डोनाल्ड ट्रम्प president of United States and assuming office 20 जनवरी 2025. पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिकन्स एंड यूएसए कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा अ हिस्ट्री? इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज मिश्रा. हाउ मच अमाउंट हैज़ द गवर्नमेंट अप्रूव फॉर रिविविंग राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, दैट इज RINL? तो इसका कितना हो जाएगा सही आंसर? यस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11,440 करोड़. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, आल्सो नोन एज विजाग स्टील, लोकेशन क्या है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. Which country has launched Pakistan's first indigenous electro-optical satellite, that is PRSC EO1? तो कौन सा कंट्री लॉन्च करा है? तो चाइना ने. किसने? चाइना ने. CDOT and which institutions sign an agreement for optical transceiver cheapest for high bandwidth 6G wireless links? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे. When was the 7th पे कमीशन implemented? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2016. 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट 2016. चेयरमैन जस्टिस अशोक कुमार माथुर. वाई इन न्यूज़? तो यहाँ पे क्यों न्यूज़ में है? तो कैबिनेट अप्रूव 8th पे कमीशंस विल बी इम्प्लीमेंट 2026. ठीक है, आफ्टर दी 10 ईयर ऑफ 7th पे कमीशंस. ठीक है, तो वहाँ से याद रखना है 8th कमीशन एक्सपेक्टेड बेसिक पे कितना एक्सपेक्ट करा गया है? तो 51,480. कितना? 51,480. मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड एज पेड़ा पंडुगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? असम, बिहार, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आंध्र प्रदेश. आफ्टर द मकर संक्रांति कनुमा पंडुगा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. Which ministry has initiated the APAR ID, also known as the One Nation One Student ID card? Ministry of Home Affairs, Ministry of Electronics and IT, Ministry of Education या फिर none of the above? इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. APAR ID क्या है? तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक है, NEP 2020. अगला है विच कंट्री विल होस्ट द 28th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन 2026? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम्स? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया, अनाउंस बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला. विच कंपनी बिल्ट द सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल उत्कर्ष? विच कंपनी बिल्ट द सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल उत्कर्ष? कोचिन शिपयार्ड, L&T या फिर मसगांव डॉक बिल्डर्स या फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड? इसका सही आंसर हो जाएगा L&T. ठीक है, उत्कर्ष क्या है? लॉन्च एट कट्टुपल्ली, चेन्नई एंड फर्स्ट मल्टीपर्पज वेसल लैम्प्स समर्थक बिल्ट बाय L&T. संसदः शक्तियाम कार्य और विशेषाधिकार पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस? इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? KS चौहान. ठीक है, रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़. बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बोडा त्यौहार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड, राजस्थान, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि बोडा त्यौहार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश. सेलिब्रेटेड बाय हैट्टी ट्राइब्स, लोकेशन ट्रांसगिरी रीजन्स, हिमाचल प्रदेश. निकोलस मादुरो इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इससे आंसर हो जाएगा वेनेजुएला. तो याद रखना है निकोलस कहाँ का? वेनेजुएला प्रेसिडेंट. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी? भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकी रेमरुडिका. तो बॉर्न इन मिजोरम एंड बीटा जनरेशन कब से कब तक चल रहा है? तो 2025 से 2039 तक. जनरेशन अल्फा कब से कब तक रहा? तो 10 से 24 तक रहा. 10 से 24 तक रहा. Where will South India's first infectious disease research and diagnostic lab, that is IRDLB set up? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी बैंगलोर. एस्टेब्लिश बाय बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट.
इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल बी होस्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट 2025? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। पीएम मोदी विल अटेंड दिस समिट। यस। जोसेफ ऑन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जोसेफ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो सही आंसर हो जाएगा लेबनान। कहाँ का? लेबनान का। ठीक है, लेबनान। किस राज्य ने पार्थ योजना पहल शुरू की? विच स्टेट हैज़ लॉन्च द पार्थ योजना इनिशिएटिव? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पार्थ योजना पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर्स लॉन्च बाई MP चीफ मिनिस्टर्स मोहन यादव, एम टू ऑफर प्री रिक्रूटमेंट्स ट्रेनिंग्स टू द यूथ एंड हु वांट टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी आर पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। कब? 10 जनवरी। थीम क्या था 2025 का? अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। वेयर वॉज द बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई रिसेंटली डिस्कवर्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई रचना जलिंद्रा इंद्रा फर्स्ट टाइम सिन तो सेपा हिजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? त्रिपुरा में। ठीक है, तो याद रखना है कौन सा स्टेट हो जाएगा? त्रिपुरा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा स्कीम? तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओडिशा। लॉन्च बाय ओडिशा CM मोहन चरण माझी प्रोवाइड 5000 फाइनेंशियल असिस्टेंट शेड्यूल ट्राइब्स स्टूडेंट इन्वॉल्विंग्स इन क्लास 11th एंड क्लास 9th। Who has been elected as the president of the Athletics Federation of India, that is AFI? यस, इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू, ऑप्शन सी। व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। 9 जनवरी 2015 को, नो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी रिटर्न्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ से रिटर्न हुए थे? साउथ अफ्रीका से। और इसका थीम क्या था 2025 का? तो डिस्पोरा कंट्रीब्यूशंस टू अ विकसित भारत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 9 जनवरी।